नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारी राजस्थान जीके की क्वेश्चन सीरीज या फिर हम बोल सकते हैं पीवाईक्यू जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसी का आज एक अलग टॉपिक है राजस्थान के अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अब ये टॉपिक रीट मेंस के जो भी एग्जाम है 17 तारीख से, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए खास तौर से हमने इसको पहले कवर किया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हमने पीवाईक्यू ओनली पीवाईक्यू इसलिए लिए हैं क्योंकि जब नए आप प्रश्न पढ़ते हैं तो वहाँ पे उनके आने के चांसेस परीक्षा में कम होते हैं। पर इनके आप देखेंगे, ये पहला प्रश्न ही हमने यहाँ पे जो ले रखा है वही 3 बार आ चुका है, रिपीट पे रिपीट। तो पीवाईक्यू के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करें नए क्वेश्चन पढ़ के। तो हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो भी 33। ठीक है, तो उसमें लगभग हर एक अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके सीधे सीधे परीक्षा में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। और ये प्रश्न आ चुका है लेब असिस्टेंट में, वन रक्षक में, पशु परिचर में। तो 3 बार ये प्रश्न आ चुका है, तो कितना इंपोर्टेंट है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1959 में, 1959 में। एलडीसी 2018 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, काजरी का पूरा नाम क्या? अब हमने हिंदी में तो देख लिया, इंग्लिश में जैसे अगर पूछा जाए तो हम इसको लिख के देख लेते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंग्लिश में ज्यादा याद रहने के चांस है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर है। एलडीसी 2018 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? तो 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर है। सीईटी 2023 का ये प्रश्न है, तो ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? तो काजरी जो है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली से संबंधित है, मुख्य रूप से शामिल है। इसका शोध यहाँ पे मुख्य रूप से किया जाता है। और यह सीईटी 2024 में, पशु परिचर 2024 में प्रश्न आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। लैब असिस्टेंट 2022 में आ चुका है, थर्ड ग्रेड L1 2023 में प्रश्न आ चुका है। तो सरसों कहाँ पे? सेवर भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है सूरजगढ़ गंगानगर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्ड ग्रेड L1 2023 का यह प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही प्रश्न आए हैं परीक्षा में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। सीईटी 2024 का यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे हम, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। बेर और खजूर की बात करें हम तो यहाँ बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बेर और खजूर कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये हमको ध्यान रखना है। एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये इंपॉर्टेंट, तो काफी फेवरेट रहता है एग्जामिनर्स का। तो बीकानेर में स्थित है, ये हमको ध्यान रखना है। वनपाल 2022 का ये प्रश्न है। लेब असिस्टेंट साइंस में 2022 में प्रश्न आ चुका है। सीईटी 2024 में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो काफी महत्व। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC की सेवर में स्थापना हुई, जो अभी हमने पढ़ा था सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, उसकी स्थापना कब हुई? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह स्थित है तबीजी अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तबीजी में, तीजारा मत कर देना, तबीजी अजमेर बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र।
ठीक है, मसाले की बात आएगी तो तबीजी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है ये बताना है हमको। पहला ही यहाँ पे सही उत्तर है हमारा राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। अभी देखो, अभी मैंने कहा कि तबीजी, ध्यान रखना यहाँ पे क्या आ गया, तिजारा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। बाकी और भी हम देख लेते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाड़ में, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। और ये वीडियो 2026 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, तो ये योजना बनाई है माउंट आबू में। उद्यान कृषि विभाग जो राजस्थान का है, उसमें कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, माउंट आबू में। और यहाँ प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में 2019 में। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं हम, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह अविका नगर टोंक में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलता है, सीटी 2023 में प्रश्न आ चुका है। तो अविका नगर टोंक में ये भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR CSWRI मतलब कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? यही मालपुरा जो भी हमने पढ़ा था, वही यहाँ पे अविका नगर की जो बात की हमने, वो कहाँ है, मालपुरा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखते हैं, सुमेलित हमें करना है यहाँ पे। पहली प्याज मंडी की बात करें तो यहाँ अलवर में स्थित है पहली प्याज मंडी। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अभी हमने देखा था कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अजमेर में। मतलब कि ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, 2, 1 और 3 का सी का 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, शुष्क वन संस्थान, ये आफरी अलग है, काजरी अलग है। ठीक है, तो ये शुष्क वन संस्थान है, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो शुष्क वन संस्थान भी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और यहाँ लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें धनिया की, तो धनिया जो शोध केंद्र है वह अजमेर में स्थित है। घोड़े का जो शोध केंद्र है वह बीकानेर में स्थित है। सरसों की बात की जाए तो सरसों भरतपुर में, और भेड़ की बात की जाए तो टोंक में। मतलब कि ए का वन इन दोनों में है, बी का 3 दोनों में है, और सी का 2 इसमें ही है, और 4 का 4 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? तो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। और यहाँ काफी मतलब कि कम देखा गया प्रश्न है, थर्ड ग्रेड 2023 में उर्दू के पेपर में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन खासतौर से आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है? तो यहाँ स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। थर्ड ग्रेड संस्कृत के पेपर में 2023 में प्रश्न आया हुआ है, तो काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, तो ये बात ध्यान रखने की है, पादप आनुवंशिकी, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इसके आने के पूरे चांस है। 1965 में ये स्थापित किया गया जोधपुर में। थर्ड ग्रेड L1 2023 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? रेल अनुसंधान केंद्र एवं परीक्षण केंद्र स्थित है पचपदरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब सुमेलित कीजिए, वापस से ये करके देख लेते हैं हम। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र अभी हमने देखा था, ये आफरी वाला जो कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी की बात की जाए तो यहाँ स्थित है बीकानेर में। मक्का अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो यहाँ स्थित है बांसवाड़ा में।
और बात की जाए भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है टोंक में। तो ए का 2, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। थर्ड ग्रेड संस्कृत में 2023 में प्रश्न आ चुका है। मतलब आप सोचिए कि संस्कृत में 2 प्रश्न हमने यहाँ पे देखे हैं, मतलब कि एक पेपर में 2 प्रश्न आपको देखने को सीधे सीधे मिल सकते हैं यहाँ से। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म देश में स्थित है, तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म जो है सूरतगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। और यहाँ प्रश्न थर्ड ग्रेड मैथ साइंस के पेपर में 2023 में आ चुका है, तो 26 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? डीएमआरसी जोधपुर का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डीएमआरसी क्या है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है। पशु अनुसंधान केंद्र कोड़म देसर स्थित है। कोड़म देसर की बात की जाए तो ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर है। और ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर में स्थित है। तो बीकानेर से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, तो कंफ्यूजन कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न आप 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन कम हो। थर्ड ग्रेड एसएसटी 2023 का यह प्रश्न है। सीईटी 2023 का यह प्रश्न है। पशु परीक्षा 2024 का यह प्रश्न है। तो देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है यहाँ पे। राजस्थान में भैंस, भेड़ की बात नहीं हो रही, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भैंस की जब बात आती है तो ये वल्लभ नगर उदयपुर में ये प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र भैंस का स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थित है। एक कुक्कुट वाला भी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में ही स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जो फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है वो जोधपुर में स्थित है। अभी कुछ सालों पहले इसको शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। सीईटी 2024 में प्रश्न आ चुका है। हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, मतलब कि जो नेतृत्व करने का जो विकास है उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। सीईटी 2024 का ये हमारा प्रश्न है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। और क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रिपीट हो सकते हैं वो सब यहाँ पे कवर किए हैं, तो वीडियो को आप कम से कम 2 बार तो देखिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पीवाईक्यू सीरीज में ही, वो राजस्थान की जनसंख्या रहेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट जरूर दीजिएगा, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।